जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कर लिया था। कंप्लीट तो नहीं किया था, लेकिन 1.1 और 1.2 का अपन ने कंप्लीट लगभग कर लिया था। तो अपन 1.1 आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इज ए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इज जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। उसने क्या बोला है कि जीरो आपका रैशनल नंबर है। क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? जिस और अगर है तो इसे प्रूव कर दीजिए और p अपॉन q की फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए। इसके कहने का मतलब कि ये है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि जीरो एक रैशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। वो पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो यस है, जीरो रैशनल नंबर आपका है। ठीक है, मैंने 9th 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। जिसको नहीं पता रैशनल नंबर के बारे में कंप्लीट, रैशनल नंबर क्या चीज़ है, तो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। वीडियो आपके दे रखे होंगे, प्ले लिस्ट पे जाना और वीडियो आपको मिल जाएगा। 8th क्लास की क्लासें मिल जाएंगी, उसमें फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का ही है। उसको समझ लेना, रैशनल नंबर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो सीधा क्वेश्चन पे आए। तो वो क्या कर रहा है, जीरो आपका रैशनल नंबर है। क्या जीरो रैशनल नंबर है, उसे प्रूव कर दीजिए कि अगर है। अब आपको पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं अपन? रैशनल नंबर को अपन फॉर्म में लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और उसने बोला कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ये पक्का है। तो देखो, जीरो के अपॉन में अगर मैं टू लगा दूं, जीरो के अपॉन में मैं टू लगा दूं, वापस जीरो आ जाएगा। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वो जीरो ही उसका आंसर आता है। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो ही आता है। तो जीरो में चाहे टू से डिवाइड कर दो, चाहे -3 से डिवाइड कर दो, जीरो में चाहे 1 से डिवाइड कर दो, चाहे जीरो को किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जीरो को 7 से डिवाइड कर दो, जीरो को 100 से डिवाइड कर दो, या -100 से डिवाइड कर दो, जीरो को 1000 से डिवाइड कर दो। यानी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। चाहे प्लस वाले नंबर से डिवाइड कर दो, चाहे माइनस वाले नंबर से डिवाइड कर दो। अच्छा जी, अब देखो, ये इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, इन सब का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी जीरो को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इन सभी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बना ही नहीं बना। पी अपॉन क्यू, 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 और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब जीरो को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 2 4 5 एग्जाम्पल लिख देना, यही आपका क्या है? सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल लिख देना, यस यस लिख के पहले लिखना, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, ऐसे लिख देना, जीरो इज ए रैशनल नंबर, और फिर एग्जाम्पल लिख देना। आप वो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस बंदे को आता है एग्जाम में। अगला देखिए, नोट कीजिए इसको तब तक। अगला देख क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आज ही कंप्लीट कर लेंगे अपन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 है ना, दो नंबर है, 3 और 4, इनके बीच में सिक्स रैशनल नंबर निकालना है। अब आप कहोगे सर एक चीज, नंबर लाइन देखना, 0 1 सॉरी 1 2 3 4। सबसे पहली चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाली है। ये माइनस तक जाएगा, ये प्लस तक जाएगा, ये चीज आपको पता है। और देखो, ये रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है। सर कैसे है? 3 अपॉन में 1 कर दो, 4 अपॉन 1 कर दो, 2 अपॉन 1 कर दो, 1 अपॉन 1 कर दो, 0 अपॉन 1 कर दो, 1 कर दो। आप चाहो तो 1, ये देखो 1 कर दिया, सभी के ऊपर 1 1 नीचे लगा दिया। पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू बन गया, नहीं बन गया? यानी ये क्या है? रैशनल नंबर ही है। अच्छा जी, आपको 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए। 6 रैशनल नंबर आपको
चाहिए। अच्छा जी। सर 3 और 4 के बीच में तो एक नंबर भी नहीं आता, वो रैशनल नंबर कैसे आएँगे? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी 2 नंबर हो, चाहे 3 4 हो, 1 2 हो, 0 1 हो, 3 4 हो, 10 11 हो, कोई भी 2 नंबर हो, उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, अनंत रैशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना अनंत। अब आपको सर कैसे? प्रूव कर दीजिए। अरे बेटा 3 के बीच में और 4 के बीच में आप चाहो ना जितने रैशनल नंबर लिख सकते हो। 6 क्या 10 100 11 वो 1000 10,000, यानी कोई भी 2 नंबर हो, एक चीज़ ध्यान रख लेना, कोई भी 2 नंबर होंगे उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा जी। अब आपको सर 3 और 4 के बीच में हमको तो एक भी नहीं दिख रहा और वो पूछ रहा है कितने 6, तो 6 निकाल के दिखा दीजिए। 6 निकाल के आपको दिखाता हूँ। 6 भी निकाल के दिखा दूंगा मैं, 10 भी निकाल के दिखा दूंगा, 11 भी निकाल के दिखा दूंगा, 100 भी निकाल के दिखा दूंगा। तो यानी अब देखो 100 तो पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे करवाना, लेकिन मैं आपको इतना अंदाजा लगा दूंगा कि हाँ इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, मैं ये प्रूव कर दूंगा आपके लिए। अच्छा जी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर निकालना है। अब इसके भी 2 मेथड है। रैशनल नंबर कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर दे रखे होंगे या सिंपल नंबर दे रखे होंगे। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला ही है, देखना। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे, उनके बीच के क्या पूछेगा? रैशनल नंबर कितने पूछ सकता है। तो उसके 2 मेथड है। पहला मेथड समझिए, 3 और 4 के बीच में निकालना है। कभी भी, ये फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, समझा ही रहा हूँ। ठीक है, कोई भी 2 नंबर हो, उन दोनों नंबरों को ऐड करना, उन दोनों नंबर को ऐड करना। ये ए है, ये बी है, और उनको 2 से डिवाइड करना, वो आपका ये होगा। ये चीज समझिए। असल ये फॉर्मूला क्या है? कोई भी 2 नंबर होंगे ए व बी, उनके बीच में चाहे कितने भी रैशनल नंबर निकालने हो, पहले क्या करना? उन दोनों नंबरों का ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्या होगा? इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आएगा। सर हम कैसे मान लें? यहाँ पर ए क्या है? 3 है, पहला 3 है, और बी क्या है? 4 है। अपॉन में क्या कर दिया? 2। 3 को 4 से ऐड किया, 7 प्लस में 2, 3.5। अब देखो 3.5 मत लिखना, क्योंकि रैशनल नंबर पूछा है, और रैशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ये तो पॉइंट में आ गया, यानी ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बोलो पॉइंट आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने पर 3.5 आएगा, वो सही है, लेकिन आपको पॉइंट वाला नंबर डिवाइड नहीं करके लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि आपको रैशनल नंबर पूछ रहा है। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? सॉरी 6 रैशनल नंबर है। क्या पूछ रहा है? 6 रैशनल नंबर पूछ रहा है, और 6 रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे। ये चीज पता चल गई आपको? तो देखो 7/2, अब देखो डिवाइड कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 7/2 3.5, 3 और 4 के बीच में तो आता है 3.5। यस, यानी इसका मतलब ये है, यानी क्या समझे? 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर कौन सा आया? 7/2। बोलो 3 और 4 के बीच में लिख दिया। अब ऐसे कितने निकालने हैं? आपको 6 निकालना है। आपने कितना निकाला? एक ही निकाला। सर कैसे करें? अब क्या लें? अभी तो 2 नंबर थे, ये लें या ये लें? आपकी मर्जी हो जो ले लो, आपकी मर्जी हो जो ले लो। आप या चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो। आप अगर ये दोनों लोगे ना, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और ये दोनों लोगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हमको तो 3 और 4 के बीच में निकालना था, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में थोड़ी निकालना है। अरे बेवकूफो, एक चीज बताओ, मैं ये दोनों नंबर ले लूंगा, 3 और 7/2, और 7/2 और 4 ले लूंगा, तो इन दोनों को ले लिया, और इन दोनों के बीच का नंबर आएगा वो 3 और 4 के तो बीच का आएगा। एक चीज कॉमन से, इन दोनों के बीच का नंबर 3 और 4 के बीच में तो रहेगा। ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगला नंबर क्या लेंगे? जैसे पहला ये हो गया। अब 3 और 4, ए क्या है अपना? 3, और बी क्या है अपना इस बार? 7/2, अपॉन में 2, और ए प्लस बी, ए क्या है? 3 ले लिया, और बी क्या ले? 7/2, और अपॉन में 2, इसके अपॉन में क्या लगा दिया? 1। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 2। 2 को 1 से डिवाइड, ये चीज आपको आनी चाहिए, ऊपर वाला कैलकुलेशन करता हूं मैं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 6 प्लस में 7 अपॉन में 2। अब इसके अपॉन में मैं 1 लगा दूं, 2। देखो इसको सोल्व किया, 6 प्लस 7 अपॉन में 2 आया, और 2 अपॉन 1 कर दिया। पास पास वाले मल्टीप्लाई और दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कितना होगा? 13/2, और ये 1/2। ये 2 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो गए, ये कितना जाएगा? 13/4। अब 13 को 4 से डिवाइड, देखो इन दोनों को लिया, 3 और 7/2 और 4,
इन दोनों को लिया तो इन दोनों के बीच में आए नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 13/4 इन दोनों के बीच में आएगा। अब आपको सर प्रूव तो कर दो कि 3 और 4 के बीच में है, तो 13 को 4 से डिवाइड करो, 13 को 4 से डिवाइड करो, कितने बार 3 टाइम 12, बच गया 1.0, सॉरी 0 नहीं, पॉइंट लगा दिया 0, कितनी बार जाएगा 2, 8, 2, 0, 5, 20, यानी क्या 3 और 4 के बीच में होता था 3.25। बोलो आया नहीं आया, बोलो आया नहीं आया। इसका मतलब ये आपका हो गया अगला, यानी 3 और 4 के बीच के दो रैशनल नंबर हो गए। अब आप चाहो तो ये दोनों ले लो, आप चाहो तो ये दोनों ले लो, आप चाहो तो ये दोनों ले लो, कोई भी दो ले लो, लेकिन पास पास वाला ऐसे कभी मत करना कि इसको और इसको ले लिया, इसको और इसको तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है, ऐसा मत करना इसको इसको ले पास पास वाले ले लो, ये चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं ये दोनों लेता हूं 7/2, तो यहाँ पर ये a मानूंगा और ये b मानूंगा, तो a कितना है, ये फॉर्मूला 7/2 और b कितना है 4/2, इसके अपॉन में क्या लगा दिया 1, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8/2। अब ये 7/8 कितना हो जाएगा 15/2, अपॉन में 2 को 2/1 लिख दूं मैं, अरे 2 को 2/1 का मतलब 2 ही आएगा ना अपन 1। अभी पास पास वाले मल्टीप्लाई और दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो कितना आएगा 15/2, ऐसे कैसे, ये कहाँ जाएगा 1/2, ये 2 किधर जाएगा इस 2 के पास, और ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर गया, ठीक है। पास पास वाले देखो, पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले, दूर दूर वाले पास पास वाले मल्टीप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, 15 और 1 दूर दूर है मल्टीप्लाई, पास 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 वाले मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 15/4, यानी आपने इस बार क्या लिया 7/2 और 4, यानी क्या आया 3, 13/4, 7/2, और इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे 15/4। आप चाहे डिवाइड कर लेना, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 के बीच में ही आएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में कितने नंबर निकालिए 3 नंबर आपने अब तक निकाल लिए, कितने निकालने हैं 6 निकालना है। यानी अब आप चाहो तो ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, आपकी मर्जी हो दोल। मैं क्या करता हूँ ये दोनों लेता हूँ, ये अब की बार आपकी मर्जी हो जो ले लेना, आंसर 6 वो 3 और 4 के बीच में आएंगे पॉइंट। देखो 15 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट आप डिवाइड कर लेना, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ 3.75 आता है। 15 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3.75 आता है, 3.75, और 3.75 किसके बीच में है 3 और 4 के तो बीच में है, यानी अपना सही चल रहा है, मैं प्रूव करते हुए चल रहा हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ले लेता हूँ, ए क्या है 13/4, मैं ये कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो 13/4 प्लस में बी क्या है 7/2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 13/4 7/2 उसको सोल्व करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 अपॉन में 2। अब इसके अपॉन में क्या लगा दूंगा 1, 2/1 2 ही आ जाएगा वापस, ठीक है। 13 और 14 27 अपॉन में 4 अपॉन में 2 अपॉन में 1। देखो ये बड़ा वाला डिवाइड है, पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई। 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आएगा 27/8 आएगा, 27/8। 27 को 8 से डिवाइड कर लेना, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 27 को 8 से डिवाइड 3 और 4 के बीच में आएगा, तो देखो 3 टाइम 24 बच गया कितना 3, लगा दिया पॉइंट, लगा दिया 0, कितना बच गया, कितनी बार जाएगा 3 बार, बोलो आए ने 3.3, यानी 3 और 4 के बीच में चल रहा है, यानी अपना ये भी आंसर सही है। यानी 27/8 किस किस के बीच में लिखेंगे, आपने जो नंबर लिए हैं ना, जो नंबर लिए हैं उनके बीच में लिखेंगे। तो देखो 3 13/4 इन दोनों के बीच में ये नंबर लिखा जाएगा 27/8 और 7/2 और 15/4 और 4, ये अगला आ गया। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को,
कोई भी दो नंबर दे रखेंगे, उन दो नंबरों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, उन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, उन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। तो 3 और 4 का ऐड किया, a और a प्लस बी अपॉन में 2। अब देखो ये मैं ग्रेटर देन लेस देन क्या लिखा है, ये a है ना, ये a, इन दोनों नंबरों का ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो जो दो नंबर आपने लिए हैं इससे तो ये बड़ा रहेगा, ये वाला नंबर इससे तो बड़ा रहेगा, इससे छोटा रहेगा, क्योंकि बीच में तो लिखा ना 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो ये इससे तो बड़ा रहेगा, इससे छोटा रहेगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लेस देन चिन्ह लगाया, ठीक है। ये नंबर लिए 7/2 आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में नंबर लिया 7/2। अब मैं ये लेता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को लेके मैंने कैलकुलेशन किया कितना है 13/4। तो इन दोनों को लिया है तो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को लेके मैंने ये कैलकुलेशन किया 15/4। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली 5th क्लास की चीज़ है, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। 7/2 प्लस ये 4, इन दोनों को लिया, यह है 15/4। तो इन दोनों को लिया तो इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब मैं क्या किया, इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को लेने के बाद कैलकुलेशन किया, कितना आया 27/4। तो इन दोनों के बीच में मैंने नंबर लिख दिया। कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4, 4 नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में। आप चाहे डिवाइड कर लेना, इसको 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 इसको, इन चारों को, आपके 3 और 4 के बीच में ही पॉइंटों में मिलेंगे। 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से कम नहीं होगा और 4 से ज़्यादा नहीं होगा। अपन को अभी कितने नंबर और निकालने हैं, 2 नंबर और निकालने हैं। नोट कीजिए तब तक इसको, मैं आपको सेकंड मेथड बताऊँ, वो इससे ईजी है। हो गया होगा, अगला देखिए। अब देखिए 3 13/4 ले लिया, आ गया 27/8 आ गया, और 7/2 आ गया, 15/4 आ गया, और 4 आ गया। ये नंबर आ गया, ठीक है। कितने नंबर आ गए बीच में, ये 4 नंबर आ गए। अब अपन को कितने नंबर और निकालना है, 2 नंबर और निकालने हैं, 6 नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में 6 नंबर हो जाए रैशनल नंबर। और देखो P/Q 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 रैशनल नंबर है। अब आपको ये चीज पता चल गया कि मैंने बताया था कोई भी दो नंबर है उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। कैसे निकालते हैं, इस वाले नंबर का ऐड कर दे और 2 से डिवाइड करते जाओ, कितने निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, निकलते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब अपन कौन से नंबर, ये दोनों नंबर लेता हूं मैं, ये दोनों नंबर। तो 27/8 और 7/2, ये तो a+b/2 फॉर्मूला क्या था, a+b/2, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ मैंने साइड में लिख दिया। अब देखो एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया 27, प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया 2 से, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 अपॉन में 2, और 2 को 2/1 लिख दिया मैंने, क्योंकि 2/1 2 ही होता है। अब पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा 27 और 28 का ऐड करते हैं तो आपका आता है 55/8/2/1। पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, पास पास वाले यानी 55/8 और 1/2। तो पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, हो गए नहीं हो गए, पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे 55/16, ये आपका क्या है, इन दोनों के कौन से नंबर लिए, मैंने ये दोनों नंबर लिए थे, तो इन दोनों के बीच में क्या लिखा जाएगा, ये नंबर। सर चेक तो कर दो कि ये 3 और 4 के बीच में, तो 55 को डिवाइड कर लो, चेक कर लेंगे। वैसे है इसके बीच, 3 से डिवाइड किया, सॉरी 16 को, 16 3 जा 48। अच्छा है, पॉइंट लगा दिया, 7 बच गया, फिर जीरो लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगा दिया अपन, कितना आ गया 16 16 16 64। बोलो 3 और 4 के बीच में आया नहीं आया, 3.4 कुछ आ रहा है आगे, ये चलेगा आगे, तो यानी 3.4 के 3 और 4 के बीच में आया, इसका मतलब ये अपना सही चल रहा है। यानी अगला नंबर क्या आएगा 3, 13/4, 27/8, 7। अब देखो इन दोनों नंबरों को लिया तो इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा आया, ये
55 अपॉन में 16, 7 अपॉन में 2 और 15 अपॉन में 4 और 4। ये आपका, आपने कितने नंबर निकाल दिए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर निकाल दिए। अगला और यानी अब मैं कौन से, कोई से भी दो ले लो, आपकी मर्जी, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, मैं ये लेता हूँ अब की बार। ठीक है, जो दोनों नंबर लूंगा ना उन्हीं के बीच में लिखूंगा वो नंबर आएगा जो, तो मैंने ये दोनों नंबर लेता हूँ। तो नहीं वही 15 अपॉन में 4 प्लस में 4 अपॉन में 2, ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी अपॉन में, ये ए है ये बी है इस बार। ठीक, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 और 1 का, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 4 को डिवाइड किया 1 से 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 अपॉन में 2 अपॉन में 1, 2 को 2 अपॉन में 1, इनको ऐड किया कितना है 31 अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 1। पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, बोलो आए नहीं आए? और पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, तो 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 4। 31 को 4 से 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 31। मिस्टेक कर दी कहीं पर, मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं, देखते हैं एक बार। 15 अपॉन में 4 और 4 ले लिया, 15 अपॉन में 4 4 ले लिया, 15 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड किया 15 16 एलसीएम 4, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मैं यहीं देख के समझ गया था ये तो 2 आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक की है, ये 2 था, ये मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये है, यहाँ पर 4 लिख दिया था मैंने, बाय मिस्टेक 2 था। तो 31 को 8 से, और देखो 31 को 8 से डिवाइड कर लेना, 3 पॉइंट कुछ ही आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में है। अब की बार कौन सा नंबर लिया, अपन ने ये नंबर लिया, तो इनके बीच में लिख देता हूँ 3, 13 अपॉन में 4, 27 अपॉन में 8, 55 अपॉन में 16 और 7 अपॉन में 2। इन दोनों 15 अपॉन में 4, इन दोनों के बीच में कौन सा लिखा जाएगा, ये 31 अपॉन में 8 और 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर आए नहीं आए, 3। अब आपको ये पता चल गया, मैंने एक सेंटेंस बोला था 3 कोई भी दो नंबर हो उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, अनंत। आप निकाल सकते हो ना, आगे और भी निकाल सकते हो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, निकालते रहोगे निकालते रहोगे, तो प्रूव हो गया कि कोई भी दो नंबर होते हैं उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। उसने 6 बोला था, अपन ने 6 निकाल दिया, नोट कीजिए। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, वो इससे बहुत इजी पड़ेगा, अगला क्वेश्चन अपन सेकंड मेथड से ही करेंगे। आपने कर लिया होगा नोट, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड मेथड, सेकंड मेथड वो इससे इजी पड़ेगा। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, 6 निकालने हैं। अच्छा जी, तो 3 के अपॉन में 1 लगा दो और 4 के अपॉन में 1 लगा दो, पी अपॉन क्यू बन गया। अब क्या करो, आपको ये पता है फ्रैक्शन को, जैसे 3 अपॉन 4 है, अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से कर दिया, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आपको पता है। फ्रैक्शन में जो चीज नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, जिस चीज को नीचे करते हैं उसी चीज को ऊपर भी करते हैं, ये चीज आपको पता है। जैसे इस सपोज 12 अपॉन में 9 है, अगर इसको 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करना है आपको, ये चीज आपको पता है। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, ये कितना आएगा 12 अपॉन में 6। पहले 6 से नहीं लेते हैं अपन, कितने लेते हैं 3 से लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे लेते हैं 3 से। लेकिन ध्यान रखना आपका डेनोमीटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 9 अपॉन में 3, यहाँ पर क्या है 12 अपॉन में 3, आपका डेनोमीटर सेम होना चाहिए। डेनोमीटर सेम हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब देखो 9 अपॉन में 3, 12 अपॉन में 3, इनके बीच बीच में कौन सा नंबर आता है 10 अपॉन में 3, 9 के बाद 10, 11 अपॉन में 3, फिर 12 अपॉन में 3, इनके बीच बीच में कौन सा नंबर आ गया 9 के बाद में 10 अपॉन 3, 11 अपॉन 3, फिर 12 अपॉन 3,
इनके बीच में सिर्फ 2 रैशनल नंबर है, लेकिन आपको कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से। डायनोमीटर सेम रखना है, एक चीज ध्यान रखना, डायनोमीटर हमेशा सेम रखना है। तो डायनोमीटर सेम रखेंगे, डायनोमीटर सेम 5 5 बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5। अब एक चीज बताइए, 15 अपॉन में 5, 20 अपॉन में 5, इसको डिवाइड मत कर देना कि वापस 3 और 4 आ जाएगा। अपन को तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर की। तो 15 अपॉन में 5 के बाद 16 अपॉन में 5, फिर उसके बाद 17 अपॉन में 5, फिर उसके बाद 18 अपॉन में 5, फिर उसके बाद 19 अपॉन में 5 और 20 अपॉन में 5। यानी इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? ये नंबर हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। लेकिन आपको कितने चाहिए थे? 6 चाहिए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 6 आ जाएंगे वहीं आपका वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यानी इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ दिमाग का खेल है। उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, हल्की सी भी कहीं पर मिस्टेक होती पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 अपॉन में 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन में 6। अब 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 19 अपॉन में 6, 20 अपॉन में 6, 21 अपॉन में 6, 22 अपॉन में 6, 27 23 अपॉन में 6। 1 2 3 4 5। अभी कितने आए? 5 ही आए, लेकिन आपको कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो अपन किससे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई। अपन पास पहुंच रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? पास पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं, अब देखो, ये 20 अपॉन में 7 और ये कितना हो? 28 अपॉन में 7। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? तो 21 के बाद 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7। कहाँ तक जाना है? 28 तक जाना है। 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7 और 28 तो आपके पास है। देखो, अब देखो, 1 2 3 4 5 6। बोलो आंसर आया नहीं आया? अब आप कहोगे सर, उससे जो आपने उस मेथड से आंसर निकाले थे वो अलग थे और इस मेथड से आंसर निकाले थे ये अलग है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेथड चाहे कैसे भी यूज कर लो, आंसर तो सेम आता है ना। लेकिन मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, अनंत रैशनल नंबर होते हैं। तो अनंत रैशनल नंबर में सेम कैसे होंगे? कोई से भी 6 लेने हैं, तो मैंने उस क्वेश्चन में लिए थे तो उसमें अलग 6 आंसर आ गए थे और इसमें लिए अलग। इन्फिनिटी है, आपके आंसर इन्फिनिटी हैं, तो कोई से भी 6 आंसर आ गए। तो अपने इसमें कौन सी? इसमें ये आ गए, उसमें वो आ गए, यानी दोनों आंसर क्या है? सेम है। यानी नोट कीजिए, ये तरीका है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है अपन को। देखिए, कोई से मेथड से कर दो एग्जाम में, आंसर नंबर सेम मिलेंगे, मेथड के थोड़ी नंबर होते हैं, कुछ सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालना है? 5 रैशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है नहीं। सेम नहीं है तो सेम करेंगे। यहाँ पर 3/5 4/5 डिनोमिनेटर ये सेम है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, अब सेम करने की जरूरत नहीं है। अपन को कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 निकालना है। तो 3/5 और 4/5 मैं क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, इसलिए मैंने सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना? 10 6, इसको 8 और 10। इसके बीच में कौन सा है? सिर्फ 7/10। 6 के बाद 7 आता है और 8। आपको कितना निकालना है? 5 निकालना है। एक ही आया, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। मैं सीधा किससे करता हूँ? 5 से करता हूँ। आपको तो 5 निकालना है, थोड़ा बड़ा लेंगे, बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, ये कितना आएगा? 15/25 और ये कितना आएगा? 20/25। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से आते हैं? 16/25। 15 के बाद 16, 17, 18, 25 तो आएगा सभी में और 19। कितने हैं? 120 तो आ गया। 1 2 3 4 ही हैं। आपको निकालने कितने हैं? 5 है, यानी ये 5 से भी मल्टीप्लाई
नहीं करना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास दिमाग में समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 अपॉन में 30 और ये कितना आएगा 24 अपॉन में 30। अब 18 अपॉन में 30 और 24 अपॉन में 30 के बीच में देखो डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो मैं इसको दबा लेता हूँ। 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं आपको ये पता होना चाहिए, 19 20 21 22 23 24 24 तो आएगा नहीं, तो 19 अपॉन में 20 अपॉन में 30 सर 30 है 30 20 अपॉन में 30 22 अपॉन में 30 और 23 अपॉन में 30। कितने रेशनल नंबर निकालने थे 5, 1 2 3 4 5। बोलो आया नहीं आया, चेक कर लेना, ये इन दोनों के बीच में ही है, आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ये मेथड आपका उससे इजी पड़ा, मैंने समझाया इसलिए दोनों, क्योंकि एग्जाम में आने चाहिए दोनों, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेट whether the following statement are true or false, give reason for your answer, every natural number is a whole number। आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और ट्रू और फॉल्स के बाद आपको क्या है, रीजन आंसर देना है, उसका रीजन देना है, रीजन देना है कि ये ट्रू इसलिए है, ये फॉल्स इस रीजन से है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए वूल नंबर, यानी पहला आपकी स्क्रीन पे वैसे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, क्या कर रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए वूल नंबर, आपको ये बताना कि एवरी नेचुरल नंबर वूल नंबर है। अब आपको ये नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या है, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग, ये आंसर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, स्टार्टिंग के 5 मिनट में इसका जवाब मिलेगा, मेरे वीडियो के पहला वीडियो पे जाना इस चैप्टर के, और वूल नंबर उसी में आपको 5 मिनट के स्टार्टिंग में आंसर मिल जाएगा। उसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, ये सबसे पहले तो है ट्रू, ये ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है ये समझाता हूं, इसका रीजन देना है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4, और होल नंबर कहां से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4। यानी अगर मैं यहां से इसको यहां से मैं इसको पूरे को क्या बोल सकता हूं, नेचुरल नंबर बोल सकता हूं, नहीं ले सकता। तो रीजन में आप क्या लिख सकना, रीजन में क्या लिखना, होल नंबर कब बनता है, जब 0 हो प्लस में नेचुरल नंबर, ये पूरे क्या है नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। अगर 0 के साथ नेचुरल नंबर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को मैंने अलग कर लिया, 0 को मैंने, अगर 0 में मैं नेचुरल नंबर ऐड कर दूं, 0 में नेचुरल 0 ऐड नहीं, 0 को नेचुरल नंबर के साथ लिख दूं तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अच्छा जी, होल नंबर बन जाएगा। और उसने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और होल नंबर में नेचुरल नंबर आता नहीं आता, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर, ये रीजन, ये सिर्फ ये लिखना है आपको, ये आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया, और ये चीज आपको दिख रही होगी, ये प्रूव भी हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, आपका होल नंबर है। हो गया होगा, नोट कीजिए इसको, ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। एवरी एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सेकंड, एवरी इंटीजर ए होल नंबर। अब आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। जैसे मैं लिख दिया 2, 2 आपका इंटीजर है,
अच्छा जी। और 2 ही आपका होल नंबर भी आता है? यस सर आता है। 2 आपका, ये आप इसको बोल रहे हो फॉल्स। सर आप फॉल्स कैसे बोल रहे हो? 2 आपका क्या है? इंटीजर है। 2 आपका होल नंबर है और 2 इंटीजर भी तो है। मैंने बताया था जो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 प्लस का इन्फिनिटी तक। और होल नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने लिखे थे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब मैं लिख दूँ 2। 2 आपका होल नंबर है? यस। और 2 आपका इंटीजर है? यस। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सर 2 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, फॉल्स कैसे लिख दिया? लेकिन उसने क्या बोला है, एवरी, एवरी इंटीजर, यानी हर एक इंटीजर। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं नहीं होते? अब माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, होल नंबर माइनस के थोड़ी होते हैं, होल नंबर माइनस के नहीं होते। होल नंबर तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट होता है। और उसने बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जैसे मैं बोल दूं -3, माइनस का 10 है, माइनस का 10 आपका इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर है नहीं है। सर आप बोलोगे होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट हो गया तो -10 तो नहीं आएगा। तो ये इंटीजर तो है, ये आपका इंटीजर तो है, लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं है। ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। और उसने बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। -10 इंटीजर है, हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, लेकिन -10 तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। माइनस यहाँ पर लिखेंगे -10 इज ए इंटीजर बट -10 नॉट ए होल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, समझ में आ गया? फॉल्स। नोट कीजिए इसको। ऐसे कैसे नोट कीजिए, जैसे ये एग्जांपल, सिर्फ यही है इसका रीजन, डेफिनेशन। लैंग्वेज लिखने के बजाय प्रैक्टिकली लिखो, समझ में भी आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। अगला देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छा जी, ये भी फॉल्स है, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। अब देखो रैशनल नंबर के मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर, तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन और होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जब तक रैशनल और होल नंबर के बारे में पता नहीं होगा आप आंसर बता ही नहीं सकते। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, एवरी रैशनल नंबर, जैसे मैं रैशनल नंबर बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया 10 अपॉन में 11, P अपॉन Q की फॉर्म में है। यस। अब आपको सर रीजन देता हूं मैं, रीजन इसका, उसने रीजन बोला ना, ये रैशनल नंबर है और ये होल नंबर, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। होल नंबर क्या थे, जो 0 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 लाख कहां तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। लेकिन 10 अपॉन 11 ये तो पॉइंट में आ गया, इसका आंसर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। होल नंबर पॉइंट में होते हैं, नहीं होते हैं, यानी ये होल नंबर नहीं है। तो ये एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। कुछ एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं लेकिन एवरी तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 है, अब 2 आपका रैशनल भी है और आपका क्या है, होल नंबर भी है। अब आपको सर ये कैसे है, 2 रैशनल होल नंबर कैसे है? देखो 2 आपका होल नंबर तो दिख रहा है, सर रैशनल कैसे है, इसके अपॉन में मैं लगा दूंगा 1, P अपॉन Q बना, P अपॉन Q फॉर्म बना ही नहीं बना, बन गया सर। तो बन गया, इसका मतलब ये रैशनल भी है और होल नंबर भी है। लेकिन आपका 10 अपॉन 11 ये रैशनल है, होल नंबर नहीं है। एवरी बोल दिया उसने, एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 10, 11, लेकिन एवरी नहीं हो सकता। ये चीज मैंने आपको प्रूव कर दी, दोनों रीजन नोट कर लो, ये दोनों रैशनल भी है और होल भी है। एक एक चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 1.1 आज अपनी फिनिश होती है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।